दोस्तों आखिर ऐसा कौन सा एनिमे है जिसके एवोल्यूशन के चलते उसको गंदे वाले डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, और आखिर डोरेमोन के फर्स्ट सीजन को इतना ज्यादा वर्स्ट क्यों माना जाता है, और ऑगी के लॉन्च होते ही ऑडियंस ने उसके तारीफों के पुल क्यों बांध दिए थे। आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कार्टून एंड एनिमेस के बारे में, शिनचैन। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे और आपके सबके फेवरेट शिनचैन की। शिनचैन को पहली बार 1992 में टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था और इसकी एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग थी। 1992 वाला शिनचैन आज के शिनचैन से दिखने में काफी अलग था, लेकिन हरकतों के मामले में वो आज के शिनचैन से भी 2 कदम आगे था। अब अगले 6-7 साल तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया था, जिसके बाद अराउंड 2000 के समय इसके एनिमेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने के बाद शिनचैन को आज के शिनचैन के थोड़ा सिमिलर बनाया गया। अब इस एवोल्यूशन के बाद शिनचैन के घर को भी ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया गया। अब 2005 आते आते शिनचैन कुछ ऐसा दिखने लगा था। अब गाइस शिनचैन के अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज आ चुके हैं, जिसकी हर एक मूवी में पिछली मूवी से बेटर एनिमेशन होती है। अब 2D एनिमेशन के बाद जल्द ही 8 अगस्त 2023 में शिनचैन का न्यू 3D एनिमेशन मूवी जापान में लॉन्च होने वाला है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। दोस्तों हमारे नीले बिल्ले की शुरुआत सन 1998 में हुई थी। अब इसकी एनिमेशन उस समय के हिसाब से काफी बढ़िया थी और आपने भी इसके ज्यादातर एपिसोड्स इसी एरा के एनिमेशन में देखे होंगे। अब सन 2001 में इसके आर्ट स्टाइल को काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया था, जिसके बाद 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसकी एनिमेशन को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया। अब ठीक ऐसे ही 2011 और 12 में इसके आर्ट स्टाइल और एनिमेशन को बहुत ज्यादा जबरदस्त कर दिया गया, जिसके बाद ऑडियंस को भी ये आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आया। अब इस मंजर के बाद एनिमेटर्स ने 2016 में एक बार और इसके एनिमेशन को इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार ये एनिमेशन ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई। लेकिन भाई एनिमेटर्स ने 2018 में एनिमेशन की थी, उसको व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अब गाइस पिछले ही साल 2022 में हमारे प्यारे ऑगी की न्यू 3D फिल्म को लॉन्च किया गया था, जो कि दिखने में काफी कमाल तो थी, लेकिन उसमें पुराने ऑगी वाली वाइब नहीं थी। बेन 10। अगर हम अपने प्यारे बेन 10 के एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो हमें जाना होगा बेन 10 के लॉन्चिंग पीरियड यानी कि 2005 में, जब बेन 10 के फर्स्ट ओरिजिनल सीरीज को लॉन्च किया गया था। इसकी स्टोरी लाइन लगभग आप सबको ही पता होगी कि कैसे बेन 10 को पहली बार ओमनिट्रिक्स मिला था। इस सीरीज में वो 20 से भी ज्यादा एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और उस टाइम के अकॉर्डिंग इसकी आर्ट स्टाइल और एनिमेशन भी काफी बढ़िया थी। इस सीरीज के टोटल 52 एपिसोड्स थे, जिन्हें 2008 तक बनाया गया था एंड तब तक ये सीरीज वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी एंड इसकी पॉपुलैरिटी को रॉकेट वाला बूस्ट दिया इसके नेक्स्ट सीरीज एलियन फोर्स ने, जिसके ओनली 46 एपिसोड थे। बस वही काफी थे बेन 10 की पॉपुलैरिटी को वर्ल्ड वाइड पीक पर लाने के लिए। मींस पूरी दुनिया में बेन 10 इसी टाइम पर पॉपुलर हुआ था, जिसमें क्लासिक सीरीज की 5 साल बाद वाली स्टोरी कंटिन्यू की जाती है विद इंप्रूव्ड आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन। इसी सीरीज के अंदर हमें स्वॉम्प फायर एंड ह्यूमंगर सॉर जैसे क्रेजी एलियंस दिखाए गए थे। बेन 10 की अगली सीरीज अल्टीमेट एलियन काफी ही खास थी, क्योंकि पूरी दुनिया में पॉपुलर होने के बाद इंडिया में ये सीरीज 52 एपिसोड्स के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी बेन 10 एलियन फोर्स से बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन जो बेन 10 की अगली सीरीज थी इसके आर्ट स्टाइल की वजह से इसे काफी बुरा भला सुनने को मिला था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेन 10 ओमनिवर्स, जो कि 2012 से 2014 तक चली थी, जिसके टोटल 80 एपिसोड्स थे, जिसमें इसकी पिछली 3 सीरीज की स्टोरी को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया गया। बस इसी फेस में बेन 10 का डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। डोरेमोन। गाइस इस लेजेंडरी एनिमे की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। उससे पहले डोरेमोन के सिर्फ मांगास ही आते थे। 1973 में जो डोरेमोन का फर्स्ट एनिमे सीरीज लॉन्च किया गया था, उसके कैरेक्टर्स बिल्कुल ही मांगा जैसे थे, जिसकी वजह से डोरेमोन के कैरेक्टर्स के शेप्स बिगड़ते रहते थे। और तो और ये एनिमे सीरीज काफी ज्यादा क्रीपी थी, क्योंकि इसके अंदर जियान को पूरा गुंडा ही दिखाया गया था, जो इवन अपने डैड को भी पीटता था। भाई ये लिटरली डोरेमोन सीरीज का सबसे बेकार वाला वर्जन था। इस सीरीज के बाद 1979 में इस शो के एनिमेशन के साथ कई चीजों को इम्प्रूव किया गया था और 1979 में ही ये एनिमे लोगों के बीच पॉपुलर होना शुरू हो गया था। अब फाइनली आता है डोरेमोन का 90s का फेस, जिसे आप डोरेमोन के गोल्डन फेस की स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही इस एनिमे को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया गया। डोरेमोन को इम्प्रूव करने का यह सिलसिला 2000s तक चला, जहां एनिमेटर्स न्यू एनिमेशन टेक्नोलॉजी को पहले मूवीज में यूज करते थे और अगर वो फैंस को पसंद आती थी तो एनिमेटर्स उस एनिमेशन को न्यू सीजन्स के एपिसोड्स में यूज किया करते थे। कंपैरिजन के तौर पर आप इसकी बिफोर और आफ्टर पिक्स देख सकते हैं। अब जैसे जैसे बच्चों में 3D एनिमेशन का क्रेज बढ़ने लगा, डोरेमोन के क्रिएटर्स ने भी 2014 में डोरेमोन के फर्स्ट 3D मूवी स्टैंड बाय मी को लॉन्च किया और उसके बाद ही 2020 में
में इसके सेकंड पार्ट को भी लॉन्च किया गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।